हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। और आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं और आज का क्लास का टॉपिक लेते हैं मैथ्स एक्सरसाइज सेट 1। अभी तक हमने मैथ में काउंटिंग देखा 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, उसको डिजिट में भी, नंबर्स में भी और वर्ड्स में भी। साथ में उसके आगे हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल देखा था 1 से लेके 20 तक, उसको लिखा था और पढ़ा था। अब उसी का हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, मैथ का प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे कि उसमें हमने जो लिखा था और पढ़ा था उसमें हमको कितना समझ में आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने काउंटिंग में देखा था 1 से लेके 100 तक, काउंटिंग में 1 से लेके 100 तक पढ़ा था। तो उसमें हम देखते हैं कि आप लोग उसको पहचान पाते हो कि नहीं। यदि मैं कोई नंबर देता हूं तो आपको पहचानना है कि वो कौन सा नंबर है, या मैं यदि बोलता हूं तो आपको लिखना है कि वो नंबर कैसे लिखेंगे। जैसे कि सपोज मैं कहता हूं कि आपको 7 लिखना है, आपको 7 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 7? इसको ऐसे लिखेंगे 7। और इसको यदि वर्ड में लिखना होगा तो लिखेंगे SEVEN 7। मैं अगला नंबर देता हूं, आपको 11 लिखना है, तो 11 होता है 1 और 1 से 11 होता है। इसको यदि वर्ड्स में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ELEVEN 11। मैं अगला नंबर देता हूं 14, अगला नंबर देता हूं 14, तो 14 होता है 1 और 4 से 14 होता है। इसको यदि वर्ड में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? FOURTEEN, इन 2 बार EN, FOURTEEN। अगला नंबर देता हूं 5 लिखेंगे इस तरह से। और इसको वर्ड में लिखना होगा तो लिखेंगे FIVE 5। फिर अगला नंबर है 22, दैट इज 22। इसको वर्ड में लिखना होगा तो TWENTY 20, 2 TWO 22। नेक्स्ट नंबर है 33। इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? THIRTY 33, THREE 33। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, अगला नंबर लेते हैं 38, 38। इसको वर्ड में लिखेंगे THIRTY 38, EIGHT 38। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 44, 4 इज 44। इसको लिखेंगे वर्ड में FORTY 40, 4 का स्पेलिंग FOUR 44। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 47, 47
इज 47। इसको वर्ड में लिखना होगा तो लिखेंगे FORTY एंड 7 का स्पेलिंग SEVEN 47। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 56। 56 इज 56। 56 स्पेलिंग होगा इसका FIFTY 50 SIX 56। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 59। कैसे लिखेंगे 59? 59 इज 59। 59 59। इसका स्पेलिंग होगा FIFTY और 9 का स्पेलिंग NINE 9। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 75। 75 इज 75। इसे लिखेंगे SEVENTY 70। 5 का स्पेलिंग FIVE 75। इसको मिटाते हैं, आगे कुछ नंबर्स लेते हैं। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 70। 70 में 70 70 70। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे 70 को? SEVENTY 70। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 77। 77 इज 77। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? वर्ड्स में लिखेंगे SEVENTY 70 और 7 के स्पेलिंग SEPN 77। अगला नंबर लें। अगला नंबर लेते हैं 82। 82 कैसे लिखेंगे? 82 82 82। वर्ड में कैसे लिखेंगे इसको? EIGHTY 80 2 TWO 2 82। अगला नंबर है, नंबर लेते हैं 87। 87 इज 87। वर्ड में कैसे लिखेंगे इसको? EIGHTY 80 7 का स्पेलिंग SEVEN 87। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 90। 90 इसका वर्ड में लिखेंगे NINETY 90। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 94। 94 इज 94। 94 इज 94। तो 94 का स्पेलिंग होगा NINETY 90 एंड 4 का स्पेलिंग FOUR 4 94। नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर लेते हैं 96। सो 96 इज 96। इसको वर्ड में लिखेंगे NINE 90 और 6 का स्पेलिंग SIX 96।
नेक्स्ट नंबर लेते हैं 98। 98 इज 98। वर्ड में इसको लिखेंगे NINETY 98 का स्पेलिंग EIGHT 98। अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर इज 100। 100 एक लिख के 2 बार जीरो लगा देंगे। 100 दैट इज 100। इसका स्पेलिंग होगा, वर्ड में इसको लिखेंगे HUNDRED 100। 100 मीन्स 100। तो इस तरह से काउंटिंग के यदि मैं कुछ बोलूं कि ये नंबर, तो नंबर डिजिट में कैसे लिखेंगे, नंबर्स में कैसे लिखेंगे, और साथ ही साथ उसको वर्ड में कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से हमने कुछ आपको बताया कि इस तरह से आपको याद करना है। यदि कुछ नंबर लिखा हुआ है, सपोज मान लो कि 77 लिखा है, तो इसको पढ़ना है कि क्या है। तो 77 इज 77। या 82 लिखा है, तो उसको पढ़ना है कि क्या है। तो 82 मीन्स 82। ऐसे 82 को वर्ड में कैसे लिखेंगे, EIGHTYTWO दैट इज 82। उस तरह से 90 को कहते हैं 90। 90 इज 90। तो इसका स्पेलिंग होगा, इसको वर्ड्स में लिखेंगे NINETY। तो इस तरह से जब कुछ लिखा होगा तो उसको पढ़ना है कि वो क्या है, और साथ में उसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। या कोई यदि बोलता है कि आप 15 लिख के दिखाओ, कोई बोलता है कि 15 लिख के दिखाओ, तो आप कैसे लिखोगे। सो 15 इज 15। आप उसको वर्ड में कैसे लिखेंगे। या कोई कहता है कि आप जो है 96 लिख के दिखाओ, आप 96 लिख के दिखाओ, तो 96 इज 96, आप ऐसे लिखोगे 96 इज 96। आप उसको वर्ड में लिखेंगे NINETYSIX 96। तो उस तरह से 2 तरह से आप उसको याद करोगे। एक तो जो लिखा होगा उसको क्या है, उसको पढ़ना है ठीक से, और फिर उसका वर्ड में कैसे लिखेंगे, यानी उसका स्पेलिंग क्या होगा। और दूसरे, यदि कोई पूछता है कि ये नंबर्स हमको लिख के दिखाओ, तो आपको वो नंबर लिखना है, साथ में उसको वर्ड्स में पूछता है कोई, तो वर्ड्स में भी लिख के दिखाना है। तो ये तो कुछ एक्सरसाइज है काउंटिंग के बारे में। अब हम थोड़ा मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे कि अब हम टेबल 1 से लेकर 20 तक टेबल पढ़ा है, तो उस 1 से लेकर 20 तक टेबल में सपोज कोई कहीं से पूछता है कि, जैसे कि पूछता है कि 2 5 जा, तो 2 5 जा क्या होता है, 2 5 जा क्या होगा। तो आपको टेबल जब याद होगा, टेबल आपने ठीक से पढ़ा होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 5 जा 10 होता है। 2 5 जा 10 होता है। उस तरह से कोई पूछता है कि 2 8 जा क्या होता है, 2 8 जा, तो आप 2 का टेबल आपको ठीक से याद है, तो 2 8 जा होता है 16। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पूछता है कि 2 6 जा क्या होता है, तो यदि आपका टेबल ठीक से याद है तो 2 6 जा होता है 12। उस तरह से यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 10 जा क्या होता है, 2 10 जा, तो 2 10 जा होता है 20। इस तरह, उस तरह से नेक्स्ट में यदि कोई पूछता है कि 4 4 जा क्या होता है, तो आपको 4 का टेबल याद होना चाहिए। 4 का टेबल ठीक से याद होगा तो आप लिख सकते हैं कि 4 4 जा होता है 16। 4 के ही टेबल में यदि कोई पूछता है कि 4 6 जा क्या होता है, तो आपको टेबल ठीक से याद होना चाहिए। 4 6 जा होता है 24। उस तरह से 4 8 जा क्या होता है, 4 8 जा होता है 32। देन 4 10 जा, 4 10 जा होता है 40। तो ये तब संभव है, ये तब कर सकते हैं जब आपको टेबल ठीक से याद होगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर तुरंत दे सकते हैं।
उस तरह से यदि कोई पूछता है कि 5 त्रिज्या क्या होता है, तो इसके लिए आपको 5 का टेबल याद होना चाहिए। तो 5 त्रिज्या होता है 15। देन 5 वनजा क्या होता है, 5 वनजा 5। देन 5 सेवेंजा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 नाइनजा 5 9 45। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन टेबल में यदि 1 से लेकर 20 तक आपको टेबल याद है, तो कोई से भी कोई क्वेश्चन पूछता है उस टेबल से रिलेटेड, तो यदि टेबल आपको ठीक से याद है तो आप उस टेबल उसके क्वेश्चन को ठीक से आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेबल ठीक से याद होना चाहिए, उसको पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए। उस तरह से यदि कोई पूछता है कि 7 टूजा क्या होता है, सो 7 का यदि टेबल ठीक से याद हो तो 7 टूजा 14। देन 7 6 जा is 42. Next is 7 7 ja 49 and 7 10 ja 70। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर देने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल ठीक से आना चाहिए और डिजिट ठीक से पहचान में आनी चाहिए कि ये क्या है, 2 है, 5 है, 2 है, 8 है, 2 है, 6 है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब कि यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। इस तरह से तो ठीक से डिजिट ठीक से याद होगा। वो काउंटिंग वाले वीडियो से आप याद कर सकते हैं ठीक से, वहाँ से भी काउंटिंग ठीक से याद हो गया, डिजिट ठीक से पहचानना आ गया, उसको वर्ड्स में लिखना आ गया, तो फिर मल्टीप्लिकेशन टेबल में आगे मल्टीप्लिकेशन टेबल ठीक से याद कर लीजिए। यदि 2 चीज़ें ठीक से याद है तो आगे का मैथ सीखना बहुत आसान हो जाएगा। अब थोड़ा सा काउंटिंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे काउंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 है, दिस इज 1, इसको नंबर में 1 ऐसे लिखते हैं। यदि वर्ड में लिखना होगा तो हम लिखेंगे ONE 1। और इसको अब समझे कि 1 होता क्या है। यदि हम इसको बॉल के फॉर्म में लिखें 1, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, दिस इज 1 बॉल। इसको यदि बॉल के फॉर्म में लिखें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1। उस तरह से दूसरा यदि डिजिट में लूँ या दूसरा नंबर लूँ 2, तो 2 इस तरह से लिखते हैं नंबर में। और इसको यदि वर्ड में लिखेंगे तो लिखेंगे TWO। और इसके यदि बॉल के फॉर्म में हम लिखेंगे तो 2 हम लिखेंगे 2 बॉल, 1 2। उस तरह से यहाँ पे 3 को डिजिट में या नंबर में ऐसे लिखते हैं 3। और इसको वर्ड में लिखना होगा तो लिखेंगे THREE 3 कितने को कहते हैं। यदि हम बॉल को ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो 3 बॉल ऐसे 1 2 3। तो इसको डिजिट में से लिखेंगे, वर्ड में से लिखेंगे। यदि हमें नंबर में दिखाना होगा तो लिखेंगे 1 2 3। इस तरह से यदि 4 को डिजिट में ऐसे लिखते हैं 4। इसको वर्ड में लिखना होगा तो FOUR 4। और उसको यदि बॉल फॉर्म में दिखाना होगा यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म में या बॉल फॉर्म में दिखाना होगा तो 1 2 3 4, यानी 4 बॉल है ये, 1 2 3 4। उसी तरह से 5 को डिजिट में ऐसे यानी नंबर में ऐसे लिखते हैं। और यदि वर्ड में लिखना होगा तो इसको लिखेंगे FIVE 5। बॉल फॉर्म में कैसे इसको दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5 है 1 2 3 4
5। नेक्स्ट 6 को ऐसे लिखते हैं डिजिट में, नंबर में 6, ये ऑलरेडी काउंटिंग में हमने बताया है। और इसको वर्ड में लिखना होगा तो लिखेंगे SIX। अब बॉल फॉर्म में लिखते हैं, इसको बॉल फॉर्म में कितने बॉल होंगे, 6 बॉल। 6 बॉल कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से नेक्स्ट इज 7 को डिजिट फॉर्म में या नंबर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। इसको वर्ड में लिखना होगा तो लिखेंगे SEVEN। और इसको बॉल फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, 7 को 7 बॉल, यानी 1 2 3 4 5 6 7। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 8 को डिजिट में इस तरह से लिखते हैं। वर्ड में इसको लिखना होगा तो लिखेंगे EIGHT 8। अब बॉल फॉर्म में दिखाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको का 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख रखा है हमने। नेक्स्ट इज 9। सो 9 को नंबर्स में ऐसे लिखते हैं। और यदि इसको वर्ड में लिखेंगे तो लिखेंगे स्पेलिंग NINE। बॉल फॉर्म में कैसे दिखाएंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दोबारा से काउंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 10। 10 इज 10, नंबर में से लिखेंगे 10। इसको यदि वर्ड में लिखना है तो लिखेंगे 10 TEN 10। बॉल फॉर्म में दिखाना होगा 10 को, तो कैसे 10 बॉल को दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा काउंट कर लेते हैं कि 10 बॉल है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉल। तो इस तरह से, तो ये बॉल की जगह पे दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, बॉल की जगह पे बार भी ले सकते हैं, है ना, या लाइन ले सकते हैं, कुछ भी। ये तो हमने बॉल का एग्जांपल लिया था, तो बॉल की जगह पे दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। बॉल की जगह पे दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 2 को वर्ड में लिखेंगे TWO। यदि हम बॉल ना लेके यदि लाइन लें तो 2 को लिख सकते हैं 1 2, इस तरह से लाइन लिख सकते हैं 1 और 2। उस तरह से 5 लेते हैं तो इसको वर्ड में लिखेंगे FIVE 5। और इसको लाइन फॉर्म में लिखेंगे, यदि बार फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे 5 को तो 1 2 3 4 5। अब देखते हैं कि 5 लाइन है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5। उस तरह से यदि 7 लिखना होगा तो 7, और वर्ड में लिखेंगे तो SEVEN 7। और बार फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। दोबारा रिकाउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 बार। उस तरह से कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ, अब पूछा जाए कि कितने हैं, ये ऑब्जेक्ट कितने हैं। जैसे मान लीजिए हम बॉल फॉर्म में लेते हैं,
सर्कल फॉर्म लेते हैं या बॉल फॉर्म लेते हैं, तो कोई पूछे कि ये कितने हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने सर्कल फॉर्म या बॉल फॉर्म में लिया है, सपोज 1 2 3 4। अब इससे पूछा है कि कितने बॉल है, आपको काउंट करके बताना है कितने, 1 2 3 4, तो ये है 4। अब इसको यदि वर्ड में लिखेंगे तो लिखेंगे FOUR। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। उस तरह से कि कोई दूसरा एग्जाम्पल है 1 2 3। अब इसको पूछे कि कितने बॉल हैं, तो ये हैं 3, 1 2 3, तो उसके लिखेंगे डिजिट में ऐसे, नंबर में ऐसे लिखेंगे। और यदि वर्ड में लिखना होगा तो लिखेंगे 3 THREE। नेक्स्ट, यदि इस तरह से दिया हो, पूछे कि हाउ मेनी सर्कल्स और हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, तो आप लिखेंगे 1 2, तो इसको नंबर में लिखना होगा तो लिखेंगे ऐसे 2, और यदि वर्ड में लिखना होगा तो लिखेंगे TWO 2। नेक्स्ट, यदि इस तरह से फिगर दिया हो और पूछा जाए कितने हैं ये, तो कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो डिजिट में लिखना होगा तो लिखेंगे 4 ऐसे, डिजिट 4 ऐसे लिखते हैं। यदि वर्ड में लिखना होगा तो लिखेंगे FOUR 4। सपोज कोई इस तरह से फिगर दिया हो और ये पूछा जाए कितने हैं, ये सर्कल या बॉल कितने हैं, 1 2 3 4 5, आप कहेंगे 5 है, तो 5 को नंबर में ऐसे लिखेंगे या डिजिट में ऐसे लिखेंगे, और वर्ड में लिखना होगा तो लिखेंगे FIVE 5। नेक्स्ट, यदि इस तरह से कोई फिगर दिया हो, अब इसको बताइए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल ये 6 हैं, तो यहां लिखेंगे 6। ये डिजिट में हो गया, नंबर में हो गया, और यदि इसको वर्ड में लिखना होगा तो 6 का स्पेलिंग SIX 6। नेक्स्ट, कितने हैं ये, कितने सर्कल है या कितने बॉल है, 1 2, ये है 2, और इसको वर्ड में लिखना होगा तो लिखेंगे TWO 2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब इसको बताइए कितने हैं सर्कल, 1 2 3 4 सर्कल है। 4 को ऐसे लिखेंगे डिजिट में, काउंटिंग में ऐसे लिखते हैं 4 को, और ये 4 सर्कल या बॉल्स हैं 1 2 3 4, और इसको यदि वर्ड में लिखना होगा तो लिखेंगे FOUR 4। तो इस तरह से डिजिट को पहचानना, उस डिजिट को फिर वर्ड्स में लिखना, और वो डिजिट कितना होता है, यानी हम 4 या 1 2 उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हमें कोई कहे कि 4 बॉल लिख के दिखाओ या 4 बॉल बना के दिखाओ, इस तरह से कोई पूछ सकता है 4 बॉल बना के दिखाओ, तो आप 4 बॉल ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4, इस तरह से 4 बना देंगे तो ये 4 बॉल हो गए। या तो कोई कहता है कि 4 लाइन खींच के दिखाओ, 4 लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, तो ये एक लाइन हो गया 1 2 3 4, तो इसको कर सकते हैं आपने 4 लाइन ड्रॉ कर दिया 1 2 3 4, या 4 बॉल बना के दिखाओ, तो आप इस तरह से 4 बॉल या सर्कल बना दें। कोई कहता है कि 2 सर्कल बना के दिखाओ, एक सर्कल दूसरा सर्कल, उस तरह से कोई कहता है कि 6 सर्कल बना के दिखाओ, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 सर्कल हुए।
उस तरह से कोई कहता है कि 5 सर्कल बना के दिखाओ, तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से नंबर को पहचानना, वो नंबर कितना होता है उसको रिप्रेजेंट करना बॉल के फॉर्म में या सर्कल के फॉर्म में या लाइन के फॉर्म में, और साथ में मल्टीप्लिकेशन टेबल को ठीक से याद करना। फिर यदि कोई उसमें से पूछता है कि 6 2 जा क्या होता है, तो आपको 6 का टेबल याद है तो 6 2 जा आप ठीक आसानी से बता सकते हैं। तो इस तरह से आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम एडिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। एडिशन के बारे में, यानी जोड़ना, किसी नंबर्स को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने पढ़ाया होगा आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग इसको ठीक से ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसको बार बार लिखिए, तो अपने आप ये सब कुछ ठीक से याद हो जाएगा। वीडियो ध्यान से देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।